आज का हमारा टॉपिक है प्रेजेंट का परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। लास्ट 3 वीडियोस में प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट आपके हो चुके हैं। तो आज हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में सब कुछ सीखेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट टेंस का लास्ट टेंस। इसकी पहचान क्या होती है, हेल्पिंग वर्ब क्या होती है और मेन वर्ब मीन्स वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, देख लेते हैं। पहचान रहा है, रही है, रहे हैं, बिल्कुल प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस जैसी ही पहचान होती है, बस थोड़ा सा अंतर है, वह है समय का। इसमें टाइम भी दिया जाता है, कोई काम कब से स्टार्ट हुआ है और अभी भी चल रहा है। तो पहचान है रहा है, रही है, रहे हैं प्लस टाइम। टाइम समझ रहे हैं ना आप, जैसे सुबह से, शाम से, 2 बजे से, 2010 से, ऐसे आपको टाइम दिए जाएंगे। हेल्पिंग वर्ब की बात की जाए तो सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ हैज़ बीन का यूज किया जाता है और प्लूरल नंबर सब्जेक्ट के साथ हैव बीन। मेन वर्ब की बात करें तो मेन वर्ब की 4th फॉर्म लगाई जाती है। वर्ब 4th फॉर्म जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में भी यूज होती है। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में केवल यह अंतर है कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में टाइम दिया जाता है। जैसे मैं कहूँ मैं सुबह से पढ़ रहा हूँ, और मैं अगर कहूँ मैं पढ़ रहा हूँ, ये आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है। और मैंने कहा सुबह से, तो इसका अर्थ है आपने समय दे दिया, कोई कार्य एक टाइम से शुरू हुआ है, वो अभी भी चल रहा है। तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हेल्पिंग वर्ब हैज बीन, हैव बीन, वर्ब फर्स्ट में ing मीन्स वर्ब 4th। चलिए अफर्मेटिव से शुरू करते हैं। फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस हैज बीन या हैव बीन प्लस वर्ब 4th मीन्स वर्ब फर्स्ट में ing प्लस ऑब्जेक्ट अदर वर्ड्स सिंस या फॉर प्लस टाइम। टाइम दिया जाएगा ना, सुबह से, 2 घंटे से, 4 बजे से, 2010 से, इस प्रकार सिंस या फॉर लगाएंगे। चलिए यही एग्जाम्पल ले लेते हैं। मैं सुबह से पढ़ रहा हूँ, तो सबसे पहले सब्जेक्ट आई। अब आई के हिसाब से हैज़ बीन या हैव बीन, हैव बीन, तो आई हैव बीन स्टडीइंग सिंस मॉर्निंग। सिंस और फॉर इसको समझ लेते हैं। सिंस होता है पॉइंट ऑफ टाइम मीन्स निश्चित समय के लिए सिंस लगाते हैं। फॉर होता है पीरियड ऑफ टाइम मीन्स अनिश्चित समय के लिए फॉर का यूज किया जाता है। सिंस कहाँ कहाँ लगता है, फॉर कहाँ कहाँ लगता है, ये भी समझ लेते हैं। जब समय, दिन, महीना, वर्ष आदि का नेम दिया जाए तो उसके पहले सिंस लगाते हैं, और जब समय, वर्ष, महीना, दिन आदि की गिनती दी जाए तो वहाँ उसके पहले फॉर लगाते हैं। जैसे मैं कहूँ 2 बजे से, सोमवार से, 2010 से। अगर मैं कहने लगूँ 2 घंटे से, 5 दिनों से, 3 साल से, तो इनमें फॉर आएगा। आप अंदर समझ रहे हैं ना। यदि निश्चित नाम दिया जाए सोमवार, या टाइम दिया जाए 2 बजे, या मैंने कहा वर्ष मान लीजिए कोई 2010, 2018, और अगर मैं कहूँ 2 दिन, 4 दिन, 10 साल, तो ये अनिश्चित समय में आएगा। इसके साथ साथ सुबह, शाम, रात, पिछली रात, ये सब आपके सिंस में आते हैं, अर्थात पॉइंट ऑफ टाइम निश्चित समय में आते हैं। और बहुत देर से, कुछ देर से, ये सभी शब्द आपके फॉर में आएंगे। डोंट वरी, व्हेन यू डू सम एग्जांपल्स यू विल बी एबल टू यूज करेक्टली वेयर टू यूज सिंस, वेयर टू यूज फॉर। नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं। वह 2 घंटे से अपना काम कर रहा है। देन ही हैज़ बीन डूइंग हिज वर्क। सिंस आएगा कि फॉर? फॉर, क्योंकि यहाँ लिखा है 2 घंटे से, 2 बजे से लिखा होता तो सिंस लगाते। तो ही हैज़ बीन डूइंग हिज वर्क फॉर 2 hours। नेक्स्ट है वह मुझे पिछले सोमवार से बुला रही है
लेकिन मैं नहीं जा रहा हूँ। इस सेंटेंस को अच्छे से समझिए क्योंकि यहाँ मैंने प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का और साथ में प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का एग्जाम्पल साथ में एक साथ लिया हुआ है। कैसे बनेगा? शी हैज़ बीन कॉलिंग मी सिंस लास्ट मंडे, पिछला सोमवार, तो लास्ट आएगा, सिंस लास्ट मंडे, बट यहाँ से सेंटेंस अलग टुकड़ा है, अलग क्लॉज है, बट आई एम नॉट गोइंग, यहाँ हैव न मत लगा देना, हैव नहीं आएगा, हैज़ हैव बीन। क्यों? क्योंकि यहाँ सेंटेंस है मैं नहीं जा रहा हूँ, मीन्स प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, मैं नहीं जा रहा हूँ, आई एम नॉट गोइंग। इसमें टाइम नहीं दिया गया है, जबकि पहले टुकड़े में पहले क्लॉज में टाइम दिया गया है पिछले सोमवार से। यहाँ लिखा है मैं नहीं जा रहा हूँ, तो नॉर्मल बनेगा, है ना। यदि मैं ऐसा कहूँ मैं 2 दिनों से कोचिंग नहीं जा रहा हूँ, अब इसमें टाइम लगा दिया मैंने, तो आई हैव नॉट बीन गोइंग टू कोचिंग फॉर 2 days, नेगेटिव सेंटेंस है, तो हैज़ नॉट बीन होगा या हैव नॉट बीन होगा, बीच में नॉट लगेगी ना, हैव नॉट बीन प्लस वर्ब फर्स्ट ING। तो आई हैव नॉट बीन गोइंग टू कोचिंग फॉर 2 days, 2 दिन, तो 2 दिन अनिश्चित समय, पीरियड ऑफ टाइम, तो यूज कर दीजिए फॉर का। अगर मैं कहता दिन का नाम ले लेता सोमवार से मंगल से, तो आप सिंस लगा देते। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। मेरा भाई बहुत देर से नहीं सो रहा है। माई ब्रदर हैज़ नॉट बीन स्लीपिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम। बहुत देर की अंग्रेजी होती है अ लॉन्ग टाइम, तो अनिश्चित समय है तो फॉर लगा देंगे। चलिए अब इंटरोगेटिव देख लेते हैं। क्या वह 3 घंटे से मूवी देख रहा है? अब इसमें हैज़ बीन और हैव बीन पूरा साथ में नहीं आएगा। हैज़ सब्जेक्ट प्लस बीन या हैव सब्जेक्ट प्लस बीन, वर्ब फोर्थ आपको पता ही है। तो हैज़ ही बीन वॉचिंग द मूवी फॉर 3 hours, हैज़ ही बीन, है ना, हैज़ ही बीन वॉचिंग द मूवी फॉर 3 hours। फॉर क्यों लगाया? क्योंकि 3 hours लिखा है, टाइम दे देते 3 PM, तो हम लोग सिंस लगा देते। नेक्स्ट है, क्या तुम सुबह से रो रहे हो? हैव यू बीन वीपिंग सिंस मॉर्निंग, हैव यू बीन वीपिंग सिंस मॉर्निंग। चलिए अब इंटरोगेटिव का सेकेंड टाइप देख लेते हैं, क्वेश्चन वर्ड लगा के। आप 2010 से इस विद्यालय में क्यों पढ़ा रहे हैं? ट्रांसलेट करके देखो, वाई हैव यू बीन, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, फिर हेल्पिंग वर्ब का एक टुकड़ा, पूरा नहीं आएगा कि हैव बीन लगा दो, हैज़ बीन लगा दो, सब्जेक्ट के अनुसार देख लो। वाई हैव यू बीन टीचिंग इन दिस स्कूल सिंस 2010, why have you been teaching in this school since 2010? नेक्स्ट है, वे जुलाई से अपना समय बर्बाद क्यों कर रहे हैं? Why have they been, why have they been wasting their time since July? चलिए अब हु वाला एक समझ लेते हैं। तुम्हें सुबह से कौन बुला रहा है? तो हु सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट होता है, हु के बाद सीधा हैज़ बीन प्लस वर्ब फर्स्ट ING। हु हैज़ बीन कॉलिंग यू सिंस मॉर्निंग। तो आप इन्हीं एग्जाम्पल्स के बेस पर और कई सारे सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करके देखिएगा। अब हम देख लेते हैं ऐसा सेंटेंस जो देखने में प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का नहीं लगता है, फिर भी प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में ही बनता है। देखिए, मुझे पिछली रात से बुखार है। अब आप कहेंगे इसमें रहा है, रही तो आ ही नहीं रहा, टाइम जरूर दिया है पिछली रात से। तो बेटा जब ऐसा सेंटेंस हो मुझे पिछली रात से बुखार है, तो वो सेंटेंस का मीन समझिए कि उसे पिछली रात से बुखार आ रहा है। अब आना की कमिंग थोड़ी लगाएंगे। सेंटेंस की इंग्लिश बनेगी, आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस लास्ट नाइट।
और ये सेंटेंस शायद अब आपको याद आया होगा जब आप एप्लीकेशन लिखते थे, आई बैक टू से दैट आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस लास्ट नाइट सो आई एम नॉट एबल टू कम। याद है ना ये वाला जी। तो मुझे पिछली रात से बुखार है, आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस लास्ट नाइट। ऐसे ही कुछ और एग्जाम्पल्स हैं जिनमें सुबह से शाम से ये टाइम नहीं दिया जाएगा, फिर भी वह प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में ही बनते हैं। ऐसी पहचान निकलती है, पढ़ते रहे हैं, टहलता रहा है, दौड़ते रहे हैं, करते रहे हैं। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, वे लोग पढ़ते रहे हैं, टाइम नहीं दिया है फिर भी पढ़ते रहे हैं, पढ़ रहे हैं नहीं, पढ़ते रहे हैं। तो दे हैव बीन रीडिंग, वह टहलता नहीं रहा है। ही हैज़ नॉट बीन वॉकिंग, क्या आप दौड़ते रहे हैं। हैव बीन रनिंग, क्या वे देश की सेवा नहीं करते रहे हैं। हैव दे नॉट बीन सर्विंग द कंट्री। तो ऐसे भी एग्जाम्पल हैं जो देखने में प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस नहीं लगते हैं, फिर भी वो इसी प्रकार से बनते हैं। अब जैसा कि आपको पता है प्रेजेंट के चारों टेंस कंप्लीट हो चुके हैं। वीडियोस यदि नहीं देखी हैं तो क्रम से जाइए, प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है टेंस सीरीज़ के नाम से, देखिए और शेयर कीजिए। जिन बच्चों को नहीं आते हैं उनके लिए शेयर कीजिए। अब नेक्स्ट वीडियो में पास्ट के टेंसेस को कंप्लीट करूंगा, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। उसके बाद फ्यूचर के टेंस भी देखूंगा। तो लाइन से देखिए, अच्छे से सीखिए। कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट कीजिए। कुछ सेंटेंसेस मैं यहाँ पर दे रहा हूँ ताकि आप प्रैक्टिस करें। ये सेंटेंसेस प्रेजेंट के चारों टेंस के मिक्स्ड एग्जाम्पल हैं। कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कीजिए। एग्जाम्पल्स आप वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं। आप एक बार नहीं, दो बार नहीं, आप उसको कई बार देखिए, फिर आप इन टेंस को अच्छे से बना पाएंगे। क्लियर है ना? तो अब इस वीडियो के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो की तैयारी करने वाला हूँ। पास्ट इंडेफिनिट टेंस जल्द ही आएगी। सीखते रहिए और देखते रहिए आपका अपना चैनल क्रेजी फॉर इंग्लिश बाय आदित्य सर। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें। थैंक यू वेरी मच।